हाँ हाँ, अमीश जी एक काम कीजिए, आप मेरे बोलने के 30 सेकंड जो है ना अपनी चैनल से, अपने रिसर्च टीम से फैक्ट चेक करवाकर मेरा मुंह बंद करवा दीजिए। राष्ट्रपति जी जब अभिभाषण दे रही थी तब भी हूटिंग हुई, जब कंडोलेंस मैसेज पढ़ा जा रहा था तब भी हूटिंग हुई, और राहुल गांधी ने तो स्वयं हूटिंग भी की, उन्होंने इशारा भी किया, उकसाया भी सांसदों को, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, सारा कुछ कैमरा पर है। पर मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दो तस्वीरें दिखी हमें कल पार्लियामेंट में, एक प्रधानमंत्री जिनकी 240 और जिनके पूरे गठबंधन को 293 सीट्स है, वो भाषण देते वक्त अपने ही सामने जो लोग नारे लगा रहे थे उनको पानी दे रहे कि भाई आप पानी पीजिए, अपने गले को इतना आप त्रास मत दीजिए, और दूसरे एक है जो बाल बुद्धि की तरह किस प्रकार से उकसा रहे थे लोगों को अपना पूरा भाषण देने के बाद। कौन डिक्टेटर है, कौन डेमोक्रेटिक है? चलिए, इंडी सरकार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस के लोग बैठे, इंडिया अलायंस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पता है डिक्टेटरशिप क्या होती है? वीरेंद्र जी, जब तमिलनाडु की विधानसभा में 65 दलित के विषय में आवाज उठाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारी पार्टी का नहीं, एआईडीएमके का है, वो बोलना चाहते तो उनको पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। ये होता है आवाज को दबाना। एक वाक्य बताइए जो बंगाल के विषय में, एक वाक्य जो तमिलनाडु के दलितों के विषय में आपने बोली हो, एक वाक्य बताइए। कल तेलंगाना के एक किसान ने आत्महत्या कर दी वीडियो बनाते हुए, यह कहते हुए कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे ठगा, मेरी जमीन ले ली और मुझे कोई न्याय नहीं मिला। आपने एक शब्द भी लिखा है उस पर? वीरेंद्र जी, आप एक सांसद हैं, मैं तो एक कॉमन नागरिक हूं, मैं कॉमन नागरिक की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि यदि आपके पास सारे तथ्य थे, सारे आपके पास चीजें थी, तो आज आपने संविधान का अपमान करते हुए वॉकआउट क्यों किया? यह संविधान का अपमान हुआ या नहीं हुआ? राज्यसभा में जो आपने किया, एक ओबीसी अध्यक्ष है राज्यसभा के, राजस्थान के सुपुत्र है वो। लेकिन आप भी कॉमन आदमी नहीं है शहजाद पूनावाला, आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी 16 राज्यों में सरकारें हैं, जिसकी सेंटर में सरकार है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो इसलिए आप भी कोई कॉमन आदमी नहीं है, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ओके, महुआ माजी वांट्स टू कमेंट। ओके, जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट्स टू कमेंट। तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, महुआ माजी जी, एक सेकंड। महुआ माजी, देखिए इंडिया अलायंस की बात कर रही है महुआ माजी, लेटर रिस्पॉन्ड, जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ जी। हाँ, उनको मैं राज्यसभा में पूरे समय में थी, मैंने देखा जो आप संविधान की बात कर रहे हैं उसमें यह हुआ कि हमारे एलओपी माननीय खड़गे जी बार बार अनुरोध कर रहे थे कि उनको बीच में बोला जाए। उनको लग रहा था कि कांग्रेस को लेकर संविधान के बारे में जो कहा गया है वो तथ्य गलत है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा वो उनको लगा कि वो गलत है, तो उस पर वो अपनी टिप्पणी देना चाह रहे थे और पूरी तरह से तथ्यों के साथ। इसके लिए उन्होंने बार बार हमारे चेयरमैन सर को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, और उनके साथ साथ जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो पूरा विपक्ष मिलकर उन लोगों ने आवेदन करना शुरू किया कि उन्हें मौका दिया जाए, एलओपी करके उन लोगों ने आवाज़ दी। लेकिन फिर भी जब उनको बोलने नहीं दिया गया, जबकि उनका कहना है कि लोकसभा में जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, एलओपी बोल रहे थे, तो लगातार जो सत्ता पक्ष के मंत्रीगण हैं वो बीच में उठ के बोल रहे थे और उनको बोलने की अनुमति भी मिल रही थी स्पीकर से। उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया पूरे विपक्ष के साथ, और बाहर जाकर मीडिया को माननीय एलओपी ने ये बताया, उसमें सोनिया गांधी जी भी थी साथ में, हम लोग सभी लोग थे, उन्होंने ये बताया कि जो आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने 1949 में उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये जो संविधान है ये भारतीय संस्कृति और मनुवादी परंपरा वगैरह वगैरह के खिलाफ है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने पढ़ के सुनाया मीडिया को, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह पर उनका पूरा उल्लेख था, उसको भी पढ़ के सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी उदार नहीं होती तो वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकते थे उस समिति के, जो संविधान निर्माण समिति थी उसके, और पूरा श्रेय इस संविधान का कांग्रेस को जाता है। ये कोट करके वो लाए थे, यही बात वो सदन में बोलना चाहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी संविधान और कांग्रेस को लेकर कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो कांग्रेस को लग रहा था कि ये गलत है, और इसको लेकर ही वॉकआउट हुआ है। ऐसा नहीं कि उनकी बातों, हम लोग शांति से उसको सुन रहे थे, और आरंभ में जो हमारे मीटिंग, पर क्या आपको लगता है, महुआ माजी, ऑल सरेंडर, आपने बोला वॉकआउट, अब आपने कहा कि ये वॉकआउट हुआ है क्योंकि आपको उनकी बात पसंद नहीं है, ऐसी कई सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी या फिर विपक्ष के नेताओं ने भी बोली होंगी जो सरकार को पसंद नहीं होगी, तो सरकार तो भाग के नहीं खड़ी हुई। नहीं, वो भागने की बात नहीं थी, वो बार बार अपील कर रहे थे कि उनको 1 मिनट 2 मिनट का समय दिया जाए अपनी बात रखने को, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बीच में कोई नहीं बोलता है। जब इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं तो लगातार सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर बीच में टोकते हैं और स्पीकर या चेयरमैन उनको समय देते हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन से कोई लेकिन जिन मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, शायद मणिपुर पे, नीट पे, अग्निवीर पर,
हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बोलने का प्रयास किया है, बोला भी है। जांच एजेंसियों के ऊपर, अरेस्ट के ऊपर प्रधानमंत्री ने भी बोला है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है कि मैं शहजाद एक बहुत बड़ा झूठ महुआ जी ने बोला। एक सेकंड शहजाद, अपनी एक बहुत बड़ा एक झूठ सेकंड, बोला, अपनी टर्न पे, intervention अपनी चाहता टर्न पे हूं मैं। प्लीज, अपनी टर्न पे। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है कि जो हुआ वो उचित था सदन के अंदर? अमीश देवगन जी, कांग्रेस पार्टी ने संसदीय लोकतंत्र में उसकी तमाम परंपराओं और नियमों की हत्या कल भी की और आज भी की। उसका पूरा टारगेट है कि इस सदन को चलने नहीं देना है। उसका पूरा टारगेट शुरू से था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा ही ना हो। वो कह रही थी कि पहले नीट पे चर्चा करा लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के दौरान नीट की भी बात उठा लीजिएगा। 12 झूठ बोलने वाले सदन में कल राहुल गांधी ने जिस तरह से एक नए नए किस्म के सिगुफे छोड़े, मस्खरागिरी किया, यह विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि उनका नाम कल प्रधानमंत्री ने भी तो बालक बुद्धि कहा। मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता उनका नाम कल कोई झूठा गांधी रख दे। यह प्रचलित में हो रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो झूठा गांधी करार दिए जाएंगे। संविधान हाथ में लेकर जरूर घूमते हैं वो, लेकिन संविधान की मूल भावनाओं को तार तार करते हैं, उसकी सुनते नहीं है। प्लीज राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बाल बुद्धि संबोधित इसलिए किया क्योंकि अगर 54 वर्ष में यदि आप धर्म की व्याख्या गलत ढंग से करने लगेंगे, कुछ भी कहने लगेंगे, मस्खरागिरी करेंगे विपक्ष के नेता, तो क्या कहेगा कि बालक बुद्धि है? क्या कहा जाएगा उनको? अपने 10 साल के कार्यों का हिसाब प्रधानमंत्री महोदय ने दिया। आने वाले समय में वो क्या कार्य करेंगे उसके बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए क्या कार्य करेंगे, लखपति दीदियों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे। उन्होंने हर चीज पर बारीकी से देश के विजन को सामने रखा और विपक्ष, माफ करिएगा, विपक्ष का नेता एक सियार की तरह हो शुरुआत से करने लगे। प्रधानमंत्री भी बोलने शुरू नहीं हुए, वो शुरू हो गए। विपक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के स्पीकर की तरफ आप पीठ खड़ा करके नहीं खड़े हो सकते, ये संसदीय नियम में है। वो भी कर रहे थे वो। तो अगर विपक्ष का नेता सारगर्भित भाषण को सुनने के लायक ना बचे, वो देश का सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जनादेश से 292 की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको उनको सुनने का अवसर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी तो विपक्ष की तमाम नेताओं की आलोचनाओं को गंभीरता से सुना, लेकिन विपक्ष उनको का कहना है, हुड आउट नहीं ओके, किया।